नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 11 सितारों से आगे जो कल्पना चावला से संबंधित है इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ का मैं आपको सार समझाता हूं। यह लेख प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला को लेकर लिखा गया है। सन 1961 में जन्मी चावला हरियाणा के करनाल शहर के मध्य वर्ग से जुड़ी हैं। रूढ़वादी परिवार के बावजूद चावला की जुझारू लगन की प्रवृत्ति ने चावला का सपना सच किया। 2002 में टेक्सास विश्वविद्यालय में समाचार पत्र में उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की। प्रयोगशाला में उनका अधिकतर समय बीतता था। धीरे धीरे उन्होंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया। 1983 में जीन पियरे नामक गोताखोर से उन्होंने शादी की। 1995 में चावला का कैलिफोर्निया से प्रशिक्षण पूरा हुआ। 1996 में उन्हें अभियान विशेषज्ञ तथा रोबोट संचालक का कार्य दिया गया। पहली बार अंतरिक्ष उड़ान पर जाने का स्वप्न कल्पना ने 19 नवंबर 1997 को साकार किया। सन 2000 में कल्पना को STS 107 के चालक दल में सम्मिलित हुई। 16 जनवरी 2003 को वह अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर गईं। लेकिन 1 फरवरी 2003 को यान के वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के समय की भयंकर दुर्घटना ने कल्पना चावला को इतिहास के पन्नों में ही समेट कर रख दिया था। लेकिन उनकी उपलब्धियां हम भारतवासियों को सदा प्रेरित करती रहेगी और ऊंचाइयों को छूने में हमारा मनोबल बढ़ाती रहेगी। तो अब आइए कल्पना चावला के विषय में आपको विस्तार से बताता हूं। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धुन सवार थी। एक बातचीत में कल्पना ने कहा था कि मैं बचपन से जिस क्षेत्र में जाना चाहती थी वहां पहुंचने के लिए मैंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी मुहावरा है। एड़ी चोटी का जोर लगाने का अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करना। कल्पना चावला का जन्म सन 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला तथा माता का नाम संज्योति था। संज्योति वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उसे प्यार से मोटू कहते थे। परिश्रम करने से कभी हानि नहीं होती, यह उसके परिवार का मूल मंत्र था। कल्पना ने भी इसे आत्मसात किया। आत्मसात किया मतलब अपनाया, अपनाना या स्वीकार करना। कल्पना की प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई टैगोर बाल निकेतन में हुई। कल्पना जब 8वीं कक्षा में पहुंची तो उसने इंजीनियर बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी मां ने अपनी बेटी की भावनाओं को समझा और आगे बढ़ने में मदद की। रूढ़ियों को तोड़ने के कल्पना के प्रयास किसी न किसी रूप में परिवार में विवाद खड़े कर देते थे। अपने गुरुजनों के प्रति कल्पना के मन में जो सम्मान था उसकी अभिव्यक्ति उसके ही शब्दों में कि जो व्यक्ति कुछ करते रहने के लिए उत्साहित तथा तत्पर रहता है, तैयार रहता है, उसी से मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती है। मेरे अध्यापक जितना परिश्रम अपने पाठ्यक्रम पूरा करने में लगाते हैं, जो अतिरिक्त समय हमारे प्रयोगात्मक कार्यों को
पूरा करने के लिए देते हैं तथा छात्रों को नए विचार, नए प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रोत्साहित करना क्या? उत्साह बढ़ाना। उन्हें याद कर सोचती हूं कि उन्हें यह सब करने के लिए कितना धैर्य रखना पड़ता था। धैर्य यानी पेशेंस, धीरज। कल्पना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण था उसकी लगन और जुझारू प्रवृत्ति। प्रफुल्ल स्वभाव, प्रफुल्ल यानी खुश, प्रफुल्ल स्वभाव तथा बढ़ते अनुभव के साथ कल्पना ना तो काम करने में आलसी थी और ना ही असफलता से घबराने वाली थी। धीरे धीरे निश्चय पूर्वक युवती कल्पना ने स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर काम किया तथा कक्षा में अकेली छात्रा होने पर भी उसने अपनी अलग छाप छोड़ी। दृढ़ संकल्प वाली कल्पना अन्य लड़कियों की तरह स्नातक के बाद वैवाहिक संस्कार तथा अच्छी नौकरी के विषय में न सोचकर कुछ अलग सोचती थी। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बावजूद वह महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलकूद आदि में पूरा सहयोग देती थी। अपनी उच्च शिक्षा के लिए कल्पना ने अमेरिका जाने का मन बना लिया। उसने सदा अपनी महत्वाकांक्षा को मन में संजोए रखा। शैक्षणिक कार्यक्रम में आनंद अनुभूति करते हुए उसे अपना ध्येय पूरा करने में आसानी हो गई। उसने 27 नवंबर 2002 को टेक्सास विश्वविद्यालय में एक समाचार पत्र को बताया, मुझे कक्षा में जाना और उड़ान क्षेत्र के विषय में सीखने व प्रश्नों के उत्तर पाने में बहुत आनंद आता था। अमेरिका पहुंचने पर उसकी पहली भेंट लंबे कद के एक अमेरिकी व्यक्ति जीन पियरे हैरिसन से हुई। कल्पना ने हैरिसन के निवास के निकट ही एक अपार्टमेंट में अपना आवास बनाया। इससे विदेशी परिवेश में ढलने में कल्पना को कोई कठिनाई नहीं हुई। कक्षा में ईरानी सहपाठी इराज कलखोरण उसका मित्र बना। ईरानी मित्र ने कक्षा के परिवेश तथा उससे उत्पन्न समस्या को भांप लिया और उसे वहां के तौर तरीके समझाने लगा। कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छा श्रोता थी। तो अब मैं यहीं पे जो इनकी विषय में जो हमने आपको कहानी बताई, एक तरह से इनकी जो जीवनी बताई, यहीं पे मैं रोकता हूँ और आगे की जीवनी हम आपको अगले कालांश में बताएंगे। धन्यवाद।